दोस्तों, एक बार मेरे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है वॉइस। इसके अंतर्गत हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ये चीज़ होती क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारी जो टॉपिक चलने वाली है उसका नाम है वॉइस, जिसकी हिंदी होती है दोस्तों वाक्य। कहने का आशय यह है कि जो भी हमारे सामने वाक्य होता है उस वाक्य को हम दो तरीके से प्रकट कर सकते हैं, यानी उसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन वह दो तरीका जो लिखने का होता है वो भले ही अलग अलग होता है, लेकिन उस वाक्य के अर्थ में किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं होती है। इस आधार पर वॉइस जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, जिसकी हिंदी होती है कर्तृवाच्य, और दूसरा जो होता है उसको हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं, जिसकी हिंदी होती है कर्मवाच्य। यही वॉइस के दो रूप होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। जैसा कि मैंने लिखा है कि इस एक्टिव वॉइस का अर्थ जो होता है कर्तृवाच्य होता है, यानी वाक्य का ऐसा रूप जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य वह वाक्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। ये जो बात मैंने आपसे कहा उसको अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि मैं उसकी मदद करता हूँ, या कह दिया जाए कि उसकी मदद मेरे द्वारा की जाती है। ये दोनों वाक्य दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों वाक्यों का जो सेंस है, सेंस का आशय भाव का मतलब अर्थ। ये जो दोनों वाक्य मैंने लिखा है वह दोनों वाक्य जो है भाव में एक है, लेकिन इसके कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। पहला जो वाक्य है इसमें जो हमारा शब्द है मैं, ये हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट है, यानी इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी प्रधानता दी गई है। और दूसरा जो वाक्य है इस वाक्य में जो कर्म बना है उसके कर्म की प्रधानता दी गई है, यानी इस वाक्यों का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट देखते हैं, इंग्लिश अनुवाद को देखते हैं, तो इसके एक्टिव का अनुवाद यानी जो है वाक्य मैं उसकी मदद करता हूँ, इसका अनुवाद होगा आई हेल्प हिम। यह वाक्य हमारा बना एक्टिव वॉइस का। जो नीचे वाक्य बना है यह वाक्य जो है पैसिव का है। इसका अगर हम अनुवाद बनाते हैं तो इसका अनुवाद बनता है कि ही इज हेल्प्ड बाय और मी। यह वाक्य पैसिव हुआ। तो ये दो जो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों का जो हमारे लिखने का तरीका है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का अर्थ यानी इन दोनों का जो भाव है एक ही है, उसको बोलने का तरीका हमारा अलग अलग है। इस चीज को अगर हम समझना चाहें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वाक्य और पैसिव वॉइस के वाक्य की पहचान क्या होती है, इसको समझने से पहले एक पॉइंट पर हम फोकस करना चाहते हैं। यानी कोई भी टेंस का जो वाक्य होगा जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी जिस वाक्य का हम अनुवाद किए होते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, उस वाक्य को अगर हमें पैसिव में बदलना होता है तो कुछ खास नियम है उसके लिए। यानी जो एक्टिव का वाक्य हमारे सामने होता है उस वाक्य में ये तीन चीजें हमारे पास होती हैं। वाक्य में एक कर्ता होता है, एक मुख्य क्रिया होती है और एक कर्म होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है। जब इस एक्टिव के वाक्य को हम बदलना चाहें पैसिव में तो आपको ये ध्यान देना है कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि एक्टिव वॉइस वह वाक्य होता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस जो होता है वह वाक्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। यानी यह वाक्य जो एक्टिव का होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा।
जब इस वाक्य को हम पैसिव में ट्रांसफर करेंगे या बदलेंगे तो यह जो वाक्य का कर्म होगा वो स्थान ले लेगा सब्जेक्ट का, और यह जो सब्जेक्ट है वह स्थान ले लेगा ऑब्जेक्ट का। लेकिन इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले इसके पहले हमें एक शब्द बाई का प्रयोग करना होता है। यानी हमको मोटा मोटी ये ध्यान देना है कि जो एक्टिव का वाक्य होता है उस वाक्य को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव का जो कर्म होता है वह पैसिव में कर्ता का स्थान लेता है, और जो कर्ता होता है वो कर्म बनता है। और यह जो हमारी वर्ब होती है यानी मेन क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, यह क्रिया जो है तीसरे रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन जिस टेंस का हमारा वाक्य होगा उस टेंस के लिए पैसिव के लिए एक फिक्स सहायक क्रिया मानी गई है। इसलिए यह जो मेन वर्ब होता है हमारा वाक्य जिस टेंस का होगा उस टेंस में पैसिव के दौरान हम किस क्रिया का प्रयोग करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा और प्लस वर्ब का तीसरा। ये था एक्टिव से पैसिव करने का एक छोटा सा फार्मूला। लेकिन इस बात को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाएं, जैसे अगर वाक्य में लिख दूं कि सी लव्स मी, यह वाक्य जो है आपके एक्टिव का है, और यह जो वाक्य है किस टेंस का है, देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगा हुआ है। यानी यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और हमने आपको बताया कि हर टेंस के लिए पैसिव के दौरान एक मुख्य क्रिया हमारे एक सहायक क्रिया विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। इसकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में हर टेंस के बारे में आपको करेंगे। ये साधारण सा केवल फार्मूला आपको बताया जा रहा है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्यों में अंतर क्या होता है और कैसे बनता है। तो इस वाक्य को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमने आपको कहा कि एक्टिव का जो वाक्य होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक मुख्य क्रिया होगी और एक कर्म होगा। जब इस वाक्य को हम पैसिव में बनाएंगे तभी मैंने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह सब्जेक्ट का स्थान लेगा। यानी यह जो आपका कर्म है मी, इसको हमें सी के पास लिखना है। यानी यह जो मी है जब सी के स्थान पर आएगा और वह जब सी के जगह पर लिखा जाएगा तो यह कर्म रूप में नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म है। लेकिन जब उसको कर्ता के स्थान पर हम लिखेंगे तो उसका रूप बदल जाएगा। यानी यह मी है तो अब यह जब सी के जगह यानी कर्ता के जगह पर लिखा जाएगा तो आई में बदल गया। और यह हमने वाक्य आपको दोस्तों बताया कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य होता है उस वाक्य का पैसिव बनाते समय हमें पैसिव के दौरान सहायक क्रिया इजारन का प्रयोग करना होता है। इसलिए इस आई के अनुसार हम क्रिया जो है एन का प्रयोग करेंगे। और हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वाक्य में वर्ब होती है उस वर्ब का थर्ड था, यानी लव का तीसरा रूप हम लिख देंगे लव। और अब क्या करना है, आपको पता है कि कर्ता को हमें कर्म बनाना है, यानी सी को हमें मी के पास ले जाना है। जब यह सी मी के पास आएगा तो वह हर का रूप लेगा। लेकिन आपको पहले बता दिया गया कि जब कर्ता को कर्म में बदलेंगे तो उसके पहले एक शब्द हमें लगाना होता है और वह होता है दोस्तों बाई। इस तरीके से हमने इस वाक्य का पैसिव बना दिया। इसी तरह से हर एक टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा। और आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जब स्थान बदलता है तो कौन सा शब्द किस रूप में बदलता है दोस्तों, इसको नोटेबल पॉइंट में आप लेंगे, नोट अपने दिमाग में रखेंगे। यानी यह हमारा सब्जेक्ट है और यह हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर आई है दोस्तों, अगर इस आई वाले सब्जेक्ट को पैसिव के दौरान हमें कर्म लिखना है तो यह आई जो होगा मी में बदलेगा। अगर किसी वाक्य का एक्टिव वॉइस है और उसमें अगर मी कर्म है और जब यह कर्ता के जगह पर आएगा आई का रूप ले लेगा। इसी तरीके से वी जो होता है अस में, यू जो होता है यू में, ही जो होता है हिम में, सी जो होता है हर में, दे जो होता है वह देम में। यानी यह छोटा सा
सारणी है, जो सारणी आपको कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में बदलने में मदद करेगी। तो इस बात को हमें ख्याल कर लेना है कि एक्टिव में सब्जेक्ट ये होने पर कर्म का रूप ये होगा उसका, अगर कर्म ये है, अगर वो कर्ता का रूप लेगा तो इसमें बदलेगा। लेकिन यह जब इसका रूप ले लेगा तो इसके पहले हमको क्या लगाना है, वाई लगाना है। ये साधारण सा वॉइस के बारे में सूचना थी आपके लिए। लेकिन एक बात और आपके सामने आती है, जो प्रायः आप गलतियां क्या करते हैं। जब किसी स्टोरी या किसी पैसेज की कहानी आपको बनाना होता है, ट्रांसलेट करना होता है, तो उसमें वह वाक्य हमारा एक्टिव है कि पैसिव है, आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए इसको आप समझें कि हम एक्टिव वाक्य और पैसिव वाक्य की पहचान कैसे करेंगे। अगर हिंदी का जो वाक्य है, अगर आपको दिया गया है वह वाक्य एक्टिव है या वह वाक्य पैसिव है, इस चीज को हम कैसे जानेंगे, तो आपको ध्यान देना है। जैसे कह दिया जाएगा कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। इसी वाक्य को अगर दूसरे तरीके से कहा जाएगा तो क्रिकेट राम द्वारा खेला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये ख्याल करना है कि अगर वाक्य हमारा पैसिव होगा और अगर उस वाक्य में हमारा डूअर अगर है, जो वर्ब है उस वर्ब को करने वाला अगर उस वाक्य में होगा, तो उस वाक्य में यह द्वारा शब्द जरूर आएगा। यानी एक पहचान इस पैसिव की हो गई कि वाक्य में द्वारा शब्द होगा। ठीक है। दूसरी पहचान, अगर कुछ वाक्य ऐसे भी हमारे सामने आएंगे जिसमें यह द्वारा शब्द नहीं होगा, फिर भी वह वाक्य जो होता है पैसिव का होता है। तो उसको कैसे जानेंगे? जब ये शब्द हमारा द्वारा नहीं रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि वह वाक्य हमारा पैसिव का है? तो उसको बता देते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा दोस्तों कि मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। इसी तरह से कह दिया जाएगा कि उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जाती है। यह जो वाक्य आप देख रहे हैं इसमें आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ताहे तीहे तेहे लगा है, इसलिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह वाक्य जो है एक्टिव है या पैसिव है। तो हमने आपको बताया कि पैसिव की पहचान द्वारा शब्द होता है, लेकिन ये जो दोनों वाक्य लिखे गए हैं इन दोनों वाक्यों में यह द्वारा शब्द नहीं है। लेकिन हमने कहा कि फिर भी यह वाक्य कैसा है, पैसिव का है। तो दोस्तों, आपको ये समझना है कि पैसिव वाक्य की पहचान ये होती है कि उस वाक्य में हमें दो क्रियाएं नजर आती हैं और उसमें से जो एक क्रिया होती है वह क्रिया आपको टेंस को समझाती है कि मैं किस टेंस का वाक्य हूं, और उस क्रिया का प्रयोग उस वाक्य का ट्रांसलेट के दौरान नहीं किया जाता है। जैसे मुझे बुलाया जाता है, इस वाक्य में एक क्रिया है बुलाना, दूसरा क्रिया है जाता है, जबकि इस जाता है क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं है। उसकी मदद की जाती है, एक क्रिया है मदद करना और एक क्रिया है जाती है। इस जाती है का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है। लेकिन अंतर क्या हुआ दोस्तों, मुझे बुलाया जाता है, इसमें यह जो मुझे है ये काम ये नहीं कर रहा है बुलाने का, कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन करने वाला काम ये है, लेकिन बुलाने वाला काम इसने नहीं किया है, किसी दूसरे ने किया। यानी ये जो वाक्य लिखे गए हैं विदाउट डूअर है। अब आपको ये ख्याल कर लेना है कि अगर वाक्य में अगर डूअर यानी कर्ता रहेगा तभी यह द्वारा शब्द आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए इस वाक्य का अगर अनुवाद बनाएंगे तो यह दोनों वाक्य जो हैं ये दोनों वाक्य पैसिव के हैं, और जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो मुझे बुलाया जाता है, इसका अनुवाद हो जाएगा आई एम कॉल्ड। क्यों? क्योंकि दोनों वाक्य जो लिखे गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। उसकी मदद की जाती है, ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, इज हो जाएगा दोस्तों और हेल्प हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन दोनों वाक्यों का अनुवाद बना लिया। अब इसी के साथ मैं आपको आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं पुनः इसके आगे के रूल्स को, नियमों को लेकर के आपके सामने पुनः आऊँगा। इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।
धन्यवाद।